अगर कुछ ऐसा गलत कार्य होता है जहाँ पे आपके परिवार के कोई भी सदस्य शामिल होते हैं, तो आप किनका समर्थन करेंगे? जैसे मुझे खुलकर के भी बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरह से हाईजैक जैसे सांसद बाहरी हैं। अभी वर्तमान में मधुपुर का विधायक जो हैं हाजी साहब के परिवार रहे हैं, स्थानीय रहे हैं, या फिर उनके जो बेटे हफीजुल हसन जी स्थानीय, लेकिन विधायकी भी यहाँ का कहीं न कहीं दूसरे लोगों के हाथों में है। तो ये पहल आपके नज़र से अच्छा है। लोग जो है आपको चुने, तो क्यों चुने लोग आपको पार्षद? अगर आप जीतती हैं तो यहाँ पे ठेके जो हैं काम देख करके दिए जाएंगे या फिर कमीशन देख करके? यहाँ पे महिला सिर्फ रिजर्व है, उससे खास करके देखा जाए तो यहाँ की बेटियों का, क्योंकि झारखंड की बेटियों का सवाल है। यहाँ पे जो भी अगर पार्षद हैं महिला आरक्षी, तो वहाँ पे झारखंड की बेटियों को मौका दिया गया है। तो इस कदम पे अब सरकार का क्या कहना चाहेंगे? ये तो सरकार का बहुत ही अच्छा कदम है, क्योंकि के लिए यही है कि जो झारखंड सरकार का जो आया आपका जा कर के अधिसूचना कि जो पार्षद या मेयर या अध्यक्ष के प्रत्याशी होंगे वो झारखंड की ही बेटी होनी चाहिए। बहुत बार ऐसा होता है कि बाहर से लोग आकर के तो यहाँ आपको सुविधा ले लेते हैं, लेकिन यहाँ के लोग पीछे ही रह जाते हैं। ये बहुत साहसी कदम है सरकार का कि झारखंड की बेटियों को इसका फ़ायदा हो रहा है। जैसे मुझे खुलकर के भी बोलने में कोई गुरेज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो एक तरह से हाईजैक जैसे सांसद बाहरी हैं। अभी वर्तमान में मधुपुर का विधायक जो हैं हाजी साहब के परिवार रहे हैं, स्थानीय रहे हैं, या फिर उनके जो बेटे हफीजुल हसन जी स्थानीय, लेकिन विधायकी भी यहाँ का कहीं न कहीं दूसरे लोगों के हाथों में है। तो ये पहल आपके नज़र से अच्छा है। अब चलते हैं हम लोग थोड़ा, लोग जो है आपको चुने, तो क्यों चुने लोग आपको पार्षद? देखिए, एक तो मेरे पास अनुभव है 18 साल का नगर पालिका का। दूसरा है मैं क्वालिफाइड हूँ, पढ़ी लिखी हूँ। तीसरा है कि ईमानदारी है, 18 साल में किसी ने भी मेरे पे एक उंगली नहीं उठाया किसी भी तरह का। तो आगे भी मेरा मुझे ऐसे लोगों को यही अपेक्षा रहेगी कि आपने जैसे वार्ड को चलाया उसी तरह पूरे शहर को आप चलाइए। ईमानदारी और अपना काबिलियत, और आप पढ़े लिखे हैं, हम पढ़े लिखे हैं, तो अपने पढ़े लिखे के बल पर लोगों को ये मुझे आश्वासन भी मिल रहा है कि आप नगर पालिका को चलाने में सक्षम हैं। अगर आप जीतती हैं तो यहाँ पे ठेके जो हैं काम देख करके दिए जाएंगे या फिर कमीशन देख करके? देखिए, जो भी टेंडर होती है उसमें जो टेंडर की जो प्रक्रिया होती है, मैं जब फर्स्ट टाइम बोर्ड में थी 2008 में, उस टाइम कमेटी हुआ करती थी, टेंडर कमेटी, क्रय कमेटी। लेकिन बाद में अब 2018 में किसी तरह की कोई कमेटी नहीं बनी। जो टेंडर होता है, अब टेंडर कैसे किस माध्यम से दिया जाता है हम लोगों को, वो कभी मैंने जब 18 से 23 तक थे, वो हम लोग को उस मीटिंग में या उस रूम में पता ही नहीं चला कि कैसे टेंडर दिया गया। इसमें तो मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन अगर मैं दोबारा अध्यक्ष बन करके उस कुर्सी पे बैठती हूँ तो मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि निष्पक्ष तरह से टेंडर दिया जाएगा, जो जेन्युइन तरीका से है और जो काम करने का है, जो उस इसमें फुलफ़िल करते हैं, टेंडर लेने में फुलफ़िल करते हैं, उनको टेंडर दिया जाएगा। क्योंकि मैंने आपसे ये सवाल इसलिए किया कि पिछले शायद लगभग 6 महीने पहले यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था आपके यहाँ के म्यूनसिपैलिटी के सभागार से, जो है टेंडर को मैनेज करने के लिए पैसा का खुलेआम लेन-देन वीडियो क्लिप भी आया था। मैंने इसलिए सवाल आपसे किया कि आप अगर जीत के जाते तो वहाँ पे काम देख करके दिया जाएगा ठेके या फिर कमीशन देख करके? नहीं, मैं जब जीत के जाऊँगी तो काम देख के वरीयता है, जो टेंडर प्रक्रिया का नियमानुसार है उसी पे काम होगा। वो आपका कमीशन और काम नहीं, जो उसमें फुलफ़िल करते हैं नियम के अनुसार, उसी को टेंडर मतलब दिया आप जाएगा। उस चीज़ को पारदर्शी रूप से हाँ, पारदर्शी, बनाएँगे। हाँ, उसको जो पारदर्शी रूप से है, नियम अनुसार है, वैसे ही काम होगा। कोई नियम के विरुद्ध काम नहीं होगा। अंतिमवां सवाल आपसे है कि अगर कुछ ऐसा गलत कार्य होता है जहाँ पे आपके परिवार के कोई भी सदस्य शामिल होते हैं, तो आप किनका समर्थन करेंगे? जहाँ पे टकराव जो है जनता और आपके परिवार के बीच होगी, जहाँ पे यानी कहा जाए तो उसमें जो आपके परिवार का किसी का नाम आएगा या फिर आपके इर्द गिर्द जो रहने वाले उनका नाम आएगा, तो आप किनके साथ रहेंगी?
मैं हमेशा सच्चाई के साथ रही हूँ और हमेशा सच्चाई के साथ ही रहूँगी। परिवार रहे चाहे जनता रहे, मेरे लिए सब बराबर है। जो सच है वो सच है। आपका इस चुनाव में कितने नंबर पे है, क्या सिंबल है? मैं माफ़ी चाहूँगा क्योंकि ये मुझे पहले ही पूछना था कि आपका नंबर कितने पे है? देखिए, अभी अध्यक्ष पद के लिए 7 प्रत्याशी हैं। मेरा 7वें नंबर पे है और मेरा चुनाव चिन्ह बक्सा है। बक्सा मतलब लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं कि उसी बक्से में वोट भर-भर के हमें जिता दीजिए? मैं लोगों को यही संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा 7वें नंबर पे है। मैं 6 का भार अपने बक्सा में भर करके और मुझे भार दीजिए और मैं आगे आप लोग को हमेशा सेवा करती रहूँगी। क्योंकि आपने 14 साल से उस वज़न को उठाते आई हैं। 18 साल से मैं हमेशा इस वज़न को उठाते आई हूँ और मैं यहीं की बेटी, यहीं की बहू, सब कुछ यहीं से हूँ। मैं बाहर की नहीं, मैं प्रॉपर मधुपुर की ही हूँ। मेरा सारा एजुकेशन सब चीज़ मेरा मधुपुर से है। मुझे तो ऐसा लगता है कि 90% तो लोग मुझे जानते ही हैं, चाहे कोई भी हो, किसी भी कास्ट से हो, सब मुझे जानते हैं। एक चीज़ मैं अपने दर्शकों को ये बताना चाहता हूँ कि ये किसी अनपढ़ परिवार से भी नहीं है। इनके इन्हीं के ज़ुबानी से सुनिए कि इनके परिवार में कैसे-कैसे लोग हैं, कितने पढ़े-लिखे लोग हैं। मैडम अपना जो है फैमिली के बारे में कौन आपके क्या है थोड़ा, क्योंकि ये भी आज के डेट में ज़रूरी है लोगों के बीच संदेश जाना कि जो है परिवार में भी हमारे शिक्षित लोग हैं, कोई जो है दबंगई से या फिर पैसे के दम पे जो है अध्यक्ष पद का उम्मीदवार नहीं बने हैं। जी, मैं एक बहुत ही शिक्षित परिवार से बिलॉन्ग करती हूँ। मेरे अपने भाई सीए हैं, चचेरे भाई लोग भी सीए हैं, एमबीए हैं। मेरे जेठ के बेटा डॉक्टर हैं। यानी सब क्वालिफ़ाइड हैं और कोई दबंगई मेरे यहाँ नहीं है। सब मिल-जुल के सब एजुकेटेड फैमिली से मैं बिलॉन्ग करती हूँ और हमेशा यही रहा है कि लोगों की सेवा करूँ। मेरे हस्बैंड जो हैं डॉक्टर अज़मत अली, उनको हमको पूरा मधुपुर जानता है। वो हमेशा लोगों को सेवा के लिए किसी भी समय तैयार रहता है। आपकी बेटी-बेटियाँ क्या कर रही हैं? मेरे बेटा मेरा बीएचएमएस कर रहा है, होम्योपैथिक डॉक्टर का वो उसका कोर्स है बीएचएमएस का, बैचलर डिग्री ऑफ होम्योपैथिक मेडिसिन। और मेरी एक बेटी है जो बीटेक कर रही है कंप्यूटर साइंस में। मैंने इनसे भी सवाल पूछना चाहा कि ये अभी तक अपने पति का नाम नहीं लेते, क्योंकि जो भी कैंडिडेट हैं अध्यक्ष पद के वे या तो पति के नाम पे ही लड़ रहे हैं या तो फिर भाई के नाम पे लड़ रहे हैं। लेकिन अंततः जब मैंने इनसे फैमिली के बारे में पूछा तब इन्होंने अपने पति डॉक्टर अजमत साहब का नाम लिया। यही तो दूसरे और इनके में अंतर है। आप लास्ट में लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि 23 तारीख को वोटिंग है? मैं लोगों को यह संदेश देना चाहती हूँ कि मेरा 7 नंबर पे चुनाव चिन्ह बक्सा है। आप मुझे पूरी उम्मीद से मुझे वोट कीजिए। मैं आपकी उम्मीद पे बिल्कुल ही खड़ी उतरूँगी हर लिहाज से। चाहे आप मुझे किसी टाइम भी, किसी भी समय, कहीं भी आप अगर हमको याद करते हैं, मैं उस समय आपके पास पहुँचूँगी। मैम आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर। अभी आपने सुना कि मैम का कहना है कि मेरा नंबर 7वें पे है और इनका चुनाव चिन्ह बक्सा छाप है। इनका कहना है कि सारे लोगों का वजन मैं अपने बक्से में भर करके जीत करके लोगों का वजन पूरे 5 साल के लिए यानी जब तक कार्यकाल है तब तक मैं उठाऊंगी। रवि रंजन, RR 24, मधुपुर।